देख लीजिए, नेहरू जी का देहांत कुछ स्वातंत्र के बाद में जो गोर गरीब लोगों का अच्छा करने के लिए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू था, पंजाबराव देशमुख, यशवंतराव चौहान, भाऊ साहेब कर्वे, अपना ये पाटिल, कर्मवीर भाऊ साहब पाटिल थे कुछ लोग। और उसके बाद में 64 में क्या हुआ, वो हार्ट अटैक से मर गए और गुलजाला नंदा हुए, और लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। और 65 का चीन का युद्ध चल रहा था, देख लीजिए भाई साहब, लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में जाके मारा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, बताओ 66 में। फिर हुए वही गुलजाला नंदा, और बाद में 66 में मारा उसको। 66 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, और 65 से ये निजामी मराठा आर्य हत्यारे पेशवाई राजेशाही घरानशाही का ये जो है संभाजी ब्रिगेड, शरद पवार हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, इसमें आया है, किसमें, पॉलिटिक्स में। देख लो मजा। इंदिरा गांधी ने 67 में सभी प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया है और कई अंडरटेकिंग निकाले। और हमारे माँ बेटी ने 67 में पुतले के लिए किया। इंदिरा जी ने शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब का पुतला पार्लियामेंट के सामने बिठाया। 73 में ड्रॉट आया। देखो इनका मारने, सबको मारते हैं, देख लो, जो अच्छे लोग हैं सबको मारा है इन्होंने। उसके बाद में 73 में हम लाल ज्वारी खाए, इतना ड्रॉट हुआ था अनाज का। और 73 में पेरियार रामास्वामी की मृत्यु हुई है, जिसने बोला था सांप को छोड़ो बम्बन को काटो। 70% रिजर्वेशन है आज भी वहाँ पे। उसके बाद में 74 में और 75 में AIDF किसकी है, कांग्रेस की। कांग्रेस किसने बनाई है, BMS RSS जनसंघ की। स्ट्राइक किया, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाया। और राजनारायण कांग्रेस में इंदिरा गांधी लड़ी, उसका इनवैलिड किया राम जेठमला ने, सफ़ेद चमड़ी वाला। उसके बाद में इमरजेंसी के बाद में ये हुई तो जयप्रकाश नारायण की इसमें इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी करके, उसमें सब थे, चरण सिंह थे, लालू प्रसाद यादव, पासवान, सब लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे उसमें, चरण सिंह भी था। और प्राइम मिनिस्टर कौन बना, मोरारजी देसाई। उन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना की भाई साहब, मंडल साहब को बोला आप ये करो। और 77 में ये जो है यहूदी हिटलर से 200 गुना गुना, ये जो आतंकवादी संस्था का संभाजी ब्रिगेड का हेड शरद पवार ने फूलोद बनाई। और उसके बाद में देख लो 80 में दिया का फूल बनाए, बीजेपी बनी है। और उसके बाद में 76 में हमारे एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाई इंदिरा जी ने, और हमारी गिनती हुई 81 में तो 1 करोड़ 10 लाख, 2 खासदार की जगह 4 खासदार, और उसके बाद में 13 की जगह 25 आमदार। और उन्होंने चपरासी से लेकर डायरेक्टर वहाँ बैठा दिया, 13 या 14 जात के लोग, उनको बढ़िया सा सफ़ेद वाली चमड़ी दे दी, खिलाई पिलाई, कोई कमी नहीं है। और इन्होंने 7,000 करोड़ का घपला किया है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है इनकी, गायकवाड़ आयोग ने। और उसके बाद में इंदिरा गांधी देख लो, पे कमीशन, अपना मंडल कमीशन को कई करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी, राम के नाम पे दंगा किया, बराबर है। और इंदिरा गांधी का PA RK धवन, ये सब वही लोग हैं, आर्य हत्यारे यहूदी, 200 टाइम्स डिक्टेटर हिटलर से। और उसका एक लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा, उसको दिख रहा था। लेकिन 2000 के बाद 1980 के बाद में हमारे यहाँ, उसके पहले रेडियो था, TV आया है। और सिख यानी खालिस्तानी, और हिंदू यानी जानवर, उसकी हत्या कर दी, करोड़ों लोगों को मारा इन्होंने। पंजाब तो भाई भगत सिंह हुआ है, वो खालिस्तानी बोलते हैं उसको, और हम तो क्या जानवर है भाई, आज भी जानवर है। और उसके बाद में 84 में राजीव गांधी आया, पायलट से प्राइम मिनिस्टर,
और 85 में यूएम का लाया आतंकवादी यहूदी 200 टाइम डिक्टेटर अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनु सिंघवी 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी, और प्रकाश कारत। देख लो तीनों कौन है? आर्य हत्यारे यहूदी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग हैं, बराबर है। और 85 के बाद में जब कंप्यूटर के लिए राजीव गांधी ने किया तो ये लोगों ने किया कि बेरोजगारी हो जाए, रास्ते पे आया। और हमारा हुकुम शाह, कंप्यूटर नहीं था तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिखा रहे, बताओ। यानी झूठ की भी कुछ लिमिट होती है। और इतना ये कि इनकी जैसी, अरे हिटलर तो था 20, आज 2000 साल हो गए। और 89 में बोला राजीव गांधी, 1 रुपया में से 10 पैसा ये खर्चा करते, 90 पैसा खाते, मैं दोबारा आऊँगा तो 50 से खर्चा करूँगा, 15 खाऊँगा, क्योंकि कांशीराम ने बोला था। तिलक तलवार तराजू मारो सालों को 50 से भाग हमारा है। और 91 में इन्होंने तमिल के नाम पे उनकी हत्या कर दी, क्योंकि पेरियार रामास्वामी वहाँ पे हो गया। आज भी 70% आरक्षण, किसी की बाप की ताकत नहीं होती है। लो बोला बाप, मशीन भेजो फटाफट, तुमको काट के निकालेंगे। और 91 में ये यहूदी आर्य हत्यारा 2000 नरसिंह राव गेट करार लाया, खेती वाले की जमीन गहान रख दिया। और 92 में क्रिमिनल लगा। इतने साल चली ओबीसी के लोगों और SC ST के लोगों, समझे, ये संविधान से बने हो, कभी किए क्या? कौन है ये? आंखें खुलेगी क्या कभी? देवगढ़ा हुआ। और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद किया, जो खून बहाता है उसका। सुन लो मेरे आर्मी नेवी एयरफोर्स के और पार्लियामेंट्री फोर्स के सभी लोगों। 4 में 9 में फ्रॉड। 13 अक्टूबर 13 में बोलता है सुप्रीम, इट इज नॉट वोटिंग मशीन और कंट्रोल यूनिट से तुम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। और कौन चुन के आए 14 में? कौन आए? आए ये कि अभी भी डाउट है? नहीं, अभी भी डाउट है क्या? 90% लोगों खाओ, अपनी माँ बहन को भेज तो जाओ और खाओ। और तुम भी दारू पानी पी के बढ़िया सा ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेशन आमदार खाओ, मस्त तो खाओ। मुझे क्या करना है? मैं जिसकी वजह से बना हूँ, मैं उसका जो सच्चाई है दिखते ही बता रहा हूँ। मैंने ठेका थोड़ी लिया है। उसके बाद में 14 में पेगासस आया, कई लोगों को जासूसी किया। और 18 में भीमा कोरेगांव जब किया, दंगा कराने वाला ये पेशवा आर्य हत्यारा आतंकवादी डिक्टेटर 200 टाइम्स, और विटनेस देने वाला यहूदी आर्य हत्यारा निजामी मराठा। इनकी आतंकवादी संभाजी ब्रिगेड का हेड शरद पवार विटनेस देने वाला। कितने टैलेंटेड लोगों को उनका जवाई PhD लिया है बीट्स खिलाने में। अरे तुमने क्या किया है? तुमको तो 3 साल की बच्ची से लेकर सब वही तो धंधा किया है। पूरा पूना वाले को मालूम है ना, सुरेश कलमाड़ी किसके आशीर्वाद से चुन के आता था, तो सब तो इतिहास है। और 19 में जब आया इलेक्शन, केस डाला तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? इट इज नॉट 5% वोटिंग मशीन और वीवीपैट की पर्ची होती है, उनको टैली करना है। किया क्या? नहीं किया। 373 जगह पे फ्रॉड और कहीं टोटल नहीं मिल रहा है। और 2000 में ADR लोगों ने कंप्लेंट किया है कि 19 लाख कुछ मशीन गायब है, उसका आवाज़ नहीं है। और दिसंबर 23 में देखो, इन्होंने 2 बच्चों को भेजा। सही बात है भाई, पार्लियामेंट में। और क्या कानून बनाया? बीजेपी का खादा एक लड़का लड़की को भेजा। क्या कानून बनाया? 3, जो भी फाइनेंशियली बोलेगा गवर्नमेंट के विरोध में बोलेगा, उसको 9 महीने की जेल। और पुलिस वाले को पावर दिया है, तुम किसी भी आदमी को मारो, आपके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगी। उसका सैंपल ये परभनी और ये बीड़ का। सुन लो मेरे 90% गरीब मराठाओं के लोगों, आंखें खोलो, ठीक है? ये सैंपल है। उसके बाद में भूषण गवई ने ओथ ली जनवरी में, और क्या बोला था उसको कि 19 मई तक मुझे ये करना है, रिपोर्ट देना है। किया कि नहीं? तो ये आया 18 अप्रैल 1924 को। खन्ना और दत्ता उसको बुलाया। साहब वो तो पर्ची ATM के लिए तो वो इंक निकल जाता है। तो ठीक है भारत के लोगों, तुमको विश्वास है, लेकिन 19 लाख मशीन के बारे में मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। और क्या बोला 24 को?
सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करना है और सिंबल लोडिंग के वक्त तुमने वहाँ प्रेजेंट रहना है। अब बताओ, इलेक्शन हुआ, वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी देना चाहिए, दिया क्या? नहीं, मुस्लिम लोगों का नाम नहीं है उसमें। उसके बाद में आप जो लिस्ट है, मतदार यादी बोलते उसको, वो दिया क्या? नहीं दिया। उसके बाद में मुस्लिमों का नाम डाला ही नहीं उसमें, 2 फ्रॉड। तीसरा फ्रॉड, आप वोटर मशीन वीवीपैट कंट्रोल यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया क्या? नहीं दिया। कैसे वोटिंग कर रहे हो आप? तीसरा फ्रॉड। चौथा फ्रॉड, दिन भर में जितने लोगों ने वोटिंग किया, मैं 7 क्लास लड़के को रखूंगा तो काउंटिंग कर सके, 2000 वोटिंग होता होगा एक बूथ के ऊपर, किया क्या? नहीं। चौथा फ्रॉड। और ये बोलता है आर्य हत्यारा 2 सिब्बल, ये बोलता है फॉर्म 17C, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के अब उसके ऑर्डर में जाएगा उसको 7 साल की जेल। हमारे बहुजन, हमारा भाई जो था साउथ का कन्नन साहब, उसने बोला था प्राइम मिनिस्टर को, ये 5 जजों की तुम इंक्वायरी करो, उसको 6 महीने की जेल। देख लो, मज़ा देख लो तो आप। उसके बाद में काउंटिंग किया, तो मैं बोलता हूँ 538 जगह फ्रॉड है। मैं आज पुलिस कमिश्नर और SDO पूरे भारत के, साउथ छोड़ के, उनको पूछता हूँ कौन झूठ बोल रहा है? इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है क्या? यहूदी हत्यारे, ये जो आतंकवाद 2000 से आए हुए, हिटलर से 200 टाइम, सुप्रीम कोर्ट जज झूठ बोल रहे हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी झूठ बोल रही है? कौन झूठ बोल रहा है? और अभी जो इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, हो रहा है क्या? कोई टैली हो रहा है? कौन झूठ बोल रहा है भाई, बताओ? तो इतने अंधे हैं क्या हम लोग? पूरा वर्ड चिल्ला रहा है। हाँ, इन्हें ब्यूरोक्रेसी भी बेची गई है, हाँ, जुडिशनरी भी बेची गई है, और प्रेस मीडिया भी बेची गई है। इनका धंधा कौन सा है? मारने का धंधा है। हाँ, खबरदार, अभी सब भुगतना है यहीं पे। मेरे देश के लोगों सुन लो, इनका काम है सबको मारना, और छोटी बच्ची से लेकर ये करना, वो बदलापुर का 3 साल की बेटी का बलात्कार, उसके पैर, उसके पार्ट बांटते हैं, और उसके बाद में ये सब, ये एक मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। बताओ कितने लोगों को काटा? उसके बाद में देख लो, महाराष्ट्र में 114 गोंडवारी को मारा नवंबर 94 में। उसके बाद में 96 में या 98 में है, घाटकोपर में 11 निरपराध अपराध लोगों को मारा गोली से, और मनोहर कदम को छोड़ दिया। खैल राज्य कांड 2006 का, औरत के गुप्तांगों में और बेटी के गुप्ता में लकड़ी डाला, और एक अंधा भाई दूसरे को मारा, उसको आदर्श गांव करके बख्शिश दिया कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट ने। 2014 में देख लो, गोपीनाथ मुंडे मारा उसको। प्रमोद महाजन के भाई ने प्रमोद महाजन को मारा। कौन था? अंबेजोगाई का एक टीचर का लड़का बम्मन। तो क्या हम उसके माँ बाप को भी दोष देंगे? हाँ, और गोपीनाथ मुंडे को उसकी बहन दी हुई है प्रमोद महाजन की। नहीं, बोलो तो सही, बोलेगी क्या उसको? इंसान औरत के पेट से पैदा होता है, वो सलीका होता है, जिस तरह से उसका डेवलपमेंट अभी एजुकेशन ही नहीं है हमारे देश में, तो सब खत्म हो गया है, आत्मनिर्भर हो गए, खेती वाले का खेती, ये मार रहे, क्या बचा है हमारे देश में अभी? और उसके बाद में मेरे को बताओ, जज लोया को मारा, गोपीनाथ मुंडे को मार के जज, कुछ टाइम टेबल हो रहा है क्या? 1 2 3 का कांड। उसके बाद में हेमंत करकरे पूरा निकला था उसने, बॉम्बे कांड से लेकर श्री कृष्ण आया की कोई इंक्वायरी हुई है? 92 से दंगा चल रहा है, कई लोगों को मार दिया इन्होंने राम के नाम पे और इसके नाम पे, तो हम तो क्या पशु पक्षी है? उसके बाद में रविंद्र अपना दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, हमारी बेटी को मारा। अभी क्या बचा है? सब तो गया है, एजुकेशन गया, ये गया, और कानून बनाया इन्होंने एनडीए इसके गवर्नमेंट में, एक पक्ष प्रणाली, कॉमन सिविल कोड, CCNPR आपकी काउंटिंग करने वाले। उसके बाद में AWC इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक जाएगी एक आएगा, और अभी हमारे पास तो EVM मशीन है, मनुस्मृति, हमें नहीं चुन के आएंगे, और सब खत्म कर दिया। देशद्रोही खेती वाला, मेरी बेटी को काटा जा रहा है, मैं झूठा आदिवासी। उसके बाद में ये तड़ी पार बोलता है, वहाँ से लाएंगे बांग्लादेश, NPR, और क्या बचा है? इसके लिए अभी ये पूरे के पूरे फडणवीस की औरत कहती है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वैसे हो सकेगा, और वो बोलता है भागवत मेरा लोहे का है, मैं 3 निकाला, तो हुआ ना प्रूफ,
तो मुझे बताओ ये वैश्य व्यवसाय, डेमोक्रेसी पे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, पूरे रिलेटिव्स, शिक्षण सम्राट, यूनिवर्सिटी के सम्राट, उसके बाद में शुगर किंग के सम्राट, कॉर्पोरेटर के सम्राट, राजकारण के सम्राट और सभी इसके सम्राट। तो हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? चलो भाई साहब, अभी जन आंदोलन करो और रास्ते पे उतरो। और मेरा नारा है ईवीएम हटाएंगे और अपने नेक जन स्वाभिमान के लिए बलिदान करेंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आजादी की तीसरी लड़ाई।